आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर बड़ा मिसाइल हमला हुआ है। कीव समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया है। हमले में 6 लोगों की मौत हो गई है, कई घायल हैं। बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया गया है। तो रूस ने यूक्रेन के खिलाफ एक बार फिर से बड़े पैमाने पर हवाई हमला करते हुए राजधानी कीव समेत कई शहरों को बैलिस्टिक मिसाइलों, ड्रोन और गाइडेड बमों से निशाना बनाया। और शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद कई इलाकों में भारी नुकसान की खबर भी है। राहत बचाव का काम जारी है और इस हमले ने यूक्रेन की वायु सुरक्षा व्यवस्था, खास करके अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की उपलब्धता को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल के सप्ताहों में रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों के इस्तेमाल में तेजी लाई है। माना यह जा रहा है कि यूक्रेन द्वारा रूस के भीतर तेल ठिकानों पर किए जा रहे हमलों के जवाब में मॉस्को ने अपनी सैन्य कार्रवाई और ज्यादा तेज कर दी है। लगातार बढ़ते हमलों के बाद यूक्रेन युद्ध एक बार फिर वो खतरनाक और निर्णायक दौर में पहुंचता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो जवाबी कार्रवाई रूस ने की है। कीव पर बम बरसा दिए गए, जिसमें कई सिविलियंस की जान चली गई। इससे पहले भी, यानी कि कल भी जब रूस ने हमला किया था तो उसमें कई मासूमों की जान चली गई थी। यानी कि रूस एक बार फिर से अपने पुराने ढर्रे पर ही यूक्रेन पर हमले शुरू कर चुका है। आपको याद होगा जब इस जंग की शुरुआत हुई थी और जब रिहायशी अतुल, रूस की ओर से जो ये ताजा हमले हुए हैं, इसमें कितना नुकसान हुआ है यूक्रेन को? जी बिल्कुल, देखिए रूस ने जो है इस बार जो यूक्रेन के कई अहम ठिकाने हैं और कई जो अहम इलाके हैं उनको जो है टारगेट किया है, जिसमें राजधानी कीव भी शामिल है, खार्किव। उसके अलावा जो कई और जो बॉर्डर के इलाके हैं उनको जो है टारगेट किया गया है, जिसमें तकरीबन बताया जा रहा है कि 6 से 8 लोगों की जो है वो मौत हो गई है। इनफैक्ट यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उनका ये बयान आया है कि ये 2022 में जब युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से सबसे जो विध्वंसक जो हमले हुए हैं रूस की तरफ से, उनमें से एक ये हमला रहा है। इनफैक्ट जो रूस का ये हालांकि ये कहना है कि रूस ने जो है कई सारे जो फ्लैमिंगो और जो अन्य जो मिसाइल बनाने की जो फैसिलिटीज हैं यूक्रेन में, उनको टारगेट करने की कोशिश की है। उनका रूस का ये बयान है। लेकिन जो खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक जो हमले हुए हैं वो कई रिहायशी इलाकों और कई कमर्शियल इलाकों में हुए हैं। इनफैक्ट जो 6 लोगों की जो मौत हुई है उनमें से 4 लोग जो है एक पोस्टल डिपो के हमले में जो है उनकी मौत हो गई है। यानी कि कई तरह के जो कमर्शियल और रिहायशी इलाके थे उनको जो है निशाना बनाया गया है। ये यूक्रेन की तरफ से बयान में कहा गया है और इसमें जो है 6 से 8 लोगों की जो है मौत की खबर आ रही है। कई लोगों की जो है वो इंजरी की भी खबर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से हमले जो है लगातार दोनों देशों के बीच हो रहे हैं, इससे पहले हमने देखा किस तरह से यूक्रेन की तरफ से जो है काफी जो है रूस के अंदर काफी दूर से दूर जो सेंट्रल इलाके हैं वहां तक भी जो है मिसाइल दागी गई थी। उसके बाद से लगातार रूस जो है बदला लेने की बात कह रहा था और उसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि इस बार रूस ने जो है पलटवार किया यूक्रेन पर और काफी घातक हमले जो यूक्रेन मान रहा है कि रूस की तरफ से की गई है। और अतुल, क्योंकि देखिए 5 सालों से जब ये जंग चली आ रही है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आज भी यही बना हुआ है कि रूस के साथ मुकाबला करने के लिए आखिर यूक्रेन कितना मजबूत है अब भी। जी बिल्कुल, देखिए और कहीं ना कहीं उससे पिछले, क्योंकि युद्ध 5-6 साल तक खींच चुका है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि यूक्रेन जो है अपनी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो ड्रोन्स हो या फिर मिसाइलें बनाने की जो क्षमता हो उसको डेवलप कर रहा है, ताकि उसे यूरोप पर और अमेरिका पर कम निर्भर होना पड़े। हालांकि इसमें जाहिर सी बात है काफी वक्त भी लगता है क्योंकि कई सालों की प्रक्रिया होती है, लेकिन कई मामलों में यूक्रेन जो है इस तरह के फैसिलिटीज डेवलप करने में सक्सेसफुल रहा है। और उसी को लेकर आप देखिए कि जैसा कि मैंने बताया कि रूस का कहना है कि फ्लैमिंगो जो मिसाइलें होती हैं उनको जो बनाने की जो फैसिलिटीज थी उनको हमने टारगेट किया है और कई ड्रोन बनाने की, क्योंकि रूस यूक्रेन ने जो है एक नई युद्ध की जो है कहें कि आप एक नीति दुनिया को दिखा दी है कि यूक्रेन के माफ कीजिए कि ड्रोन के थ्रू आप जो है एक वेव सा अटैक आप करते हैं, जिसमें जो इंटरसेप्टिंग जो कंट्री होती है, जो डिफेंडिंग कंट्री होती है, उसे जो है काफी महंगे मिसाइल के थ्रू जो है उन सस्ते ड्रोन को जो है नुकसान उनको जो है गिराना पड़ता है। तो उस जो
जो युद्ध की कला है उसमें यूक्रेन ने मास्टरी कर ली थी, और उसी तरह की जो तमाम फैसिलिटीज हैं यूक्रेन में, उसी को लेकर जो है रशिया जो है टारगेट कर रहा था और उन फैसिलिटीज को खत्म करने की कोशिश जो है कर रहा था। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है कि जो हमले जो किए गए थे रूस की तरफ से, वो कई रिहायशी और कमर्शियल इलाकों में हुए थे, और जिसमें जो है कई लोगों की जान चली गई है। तो कहीं ना कहीं उस मामले में जो है रूस की तरफ से बयान जो आया है वो कहीं ना कहीं उस बात को नकारता है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि इसमें जो हमले हैं वो रिहायशी इलाकों पर किए गए हैं और जो सामान्य नागरिक है उनको टारगेट किया गया। बिल्कुल, देखिए जब इस जंग की शुरुआत हुई थी अतुल, तो ऐसा सभी एक्सपर्ट्स मान रहे थे कि यूक्रेन ज्यादा टिक नहीं पाएगा रूस के सामने, लेकिन रूस के सामने यूक्रेन आज भी टिका हुआ है। लगातार वहां पर भी हमले जारी हैं यूक्रेन की ओर से रूस में। ऐसे में रूस की रणनीति में, युद्ध की रणनीति में आखिर कितना बदलाव अब आप देख पा रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, रूस के युद्ध के शुरुआत से ही रूस के पास जो है काफी बड़ा एक मिलिट्री एडवांटेज था। इनफैक्ट जो आशंका ये जताई जा रही थी कि युद्ध के 10 दिनों के अंदर जो है यूक्रेन सरेंडर करने पर मजबूर हो जाएगा, लेकिन आप देखिए किस तरह से युद्ध जो है खिंचा है। वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियोज होते हैं, खासकर वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ना कि इतने आसान कि कोई देश अगर ज्यादा मजबूत है तो बहुत जल्दी हमले करके वो युद्ध को जीत लेता है। ये कहीं ना कहीं इस बात को जो है, थ्योरी को जो आप कह सकते हैं, इस युद्ध ने जो है गलत साबित कर दिया है। क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन को भी आप देखिए कि शुरू से ही लगातार जब उस समय बाइडेन की सरकार थी तो अमेरिका की तरफ से काफी मदद मिल रही थी। यूरोपीय देश भी जो है वो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर मिलिट्री वाइज आर्म्स और एम्यूनिशन वाइज। बिल्कुल, देखिए रूस को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा अब खराब हुई है रूस की भी, और यूक्रेन तो पहले से बदहाल है ही। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अतुल। आगे बढ़ते हैं। बड़ी